पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,01,350 पर बंद हुआ था। आज ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स तकरीबन 1.8% ऊपर गया है। बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की अडयाला जेल में समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बानी पीटीआई को रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में गिरफ्तार कर लिया। बानी पीटीआई को 6 रोज़ जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। कुरम में गुज़श्ता शाम से फायरबंदी पर अमल दरामद जारी। कल शाम से फायरिंग कोई वाक़या पेश नहीं आया। ज़िला भर में 10 दिन बाद तालीमी इदारे भी खुल गए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाला एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई। 186 ज़ख्मी। पेशावर पारा चन्ना रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते ताहाल बंद। अशय खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। सूबाई हुकूमत जिरगा को मुज़ाकरात के लिए सपोर्ट करेगी। ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकालेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगे की मुलाकात में गुफ्तगू। कुरम के मसले के हल के लिए मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर कायम टास्क फोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही की जाएगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन पीटीए कर रहे हैं। ISI MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, जॉइंट डायरेक्टर IB, वज़ारत दाखिला और इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरीज भी टास्क फोर्स का हिस्सा। हौसला करें, पाकिस्तान में आकर खेलें। पाकिस्तान में आपको शिकस्त खाने का और ही मजा आएगा। भारत को मशवरा है कि आपकी नेक नामी तो वैसे भी नहीं थी, अब और कमी हो रही है। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैगाम। कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ पहली मरतबा बहुत जानदार किस्म का है। पाकिस्तान भारत से ज़्यादा पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में अगर इश्यूज़ हैं तो वो भी आपके भेजे एजेंट्स की वजह से हैं। ऐवान इकबाल में तकरीब में खिताब में तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि बार बार रियासत पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन हम तसादुम नहीं चाहते। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों के लिए अमेरिका जाने वाले वफ़द की माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। वफ़द के वीज़ों की दरख्वास्त 1 हफ्ते में मंजूर होने की उम्मीद। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत को बताया कि ज़ाती वजूहात पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफ़द के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की तरफ से सेनेटर बुशरा जाएंगी। अदालत ने मज़ीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हुकूमत कह रही है कि किसी को गोली नहीं लगी। हरीपुर के इमरान अब्बासी को गोली लगी थी, वो जाम बहक हुए। मासूम लोगों के खिलाफ इसलाह इस्तेमाल किया गया। PTI के रहनुमा उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इन्हें पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उनके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से खातून जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान रूस के माहिरीन की सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना। वो पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की सरकारी गैस कंपनीज के आला हुक्काम भी मॉस्को पहुंच चुके। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से मुतालिक बातचीत मुतवक्के। रूस पर अमरीकी पाबंदियों के बाद पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त रुकी हुई है।
हैदराबाद के इलाके टंडजाम में शादी की तकरीब में होने वाली हवाई फायरिंग से जाम बहक होने वाली फनकारा के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक शादी की तकरीब में दुल्हा और उसके भाइयों ने हवाई फायरिंग की। वालिद का कहना है कि उनकी बेटी आर्टिस्ट थी, तकरीब में अपने फन का मुजाहिरा करने गई थी। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई, दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। दुल्हन समेत 2 खवातीन को बचा लिया गया। कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मुतालिबात के हक में अस्पतालों की OPDs में 8 रोज से अलामती हड़ताल जारी। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के सुबह 8 से 11 बजे तक बायकॉट से मरीज परेशान। हड़ताल अस्पतालों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के खिलाफ की जा रही है। शाम में बागियों का इद्दी पर मुकम्मल कब्जे और जनूब में सनती जोन शेख निजात पर भी कब्जे का दावा। शामी हुकूमत का बागियों से कब्जा छुड़ाने का दावा। रूसी और शामी फजाइया की बागियों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। हिज़्ब मुखालिफ की रेस्क्यू सर्विस वाइट हेलमेट का कहना है कि जनूब मगरबी इलाके में शामी और रूसी फौज के फजाई हमले में कम अज कम 25 अफराद मारे गए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का तमाम फरीकैन से जंग बंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। साबिक इसराइली वजीर दिफा मोशे यालोन ने भी इसराइल को गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। डायरेक्टर महकमा सेहत गजा का कहना है कि इसराइली फौज बैनुल-अक़वामी तौर पर ममनुआ ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रही है जिनसे इंसानी जिस्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। बैत लाहिया में बमबारी से 10 जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में छापे के दौरान 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल की अबू सालिम क्रॉसिंग से इमदादी सामान की तरसील मुअत्तल। रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग दोबारा खोलने के लिए मिस्र की तरफ से पेश करदा तजावीज़ पर फ़लस्तीनी ग्रुप्स में बातचीत जारी। फ्रांस ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी मुआहदे की 52 खिलाफ वर्जियाँ की हैं। भारत में एक बार फिर किसान सड़कों पर। ग्रेटर नोएडा से किसान आज दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। किसानों ने मार्च का फैसला हुक्काम के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बाद किया। किसानों के मुतालिबात में हुसूल अराजी एक्ट 2013 की बहाली, हाई पावर कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद और नए हुसूल अराजी कानून के फवाइद दिए जाना शामिल है। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र नोएडा से मुत्तसिल तमाम सरहदों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में अमाराती सफ़ीर ने कहा कि ये हमारे इत्तेहाद, बसीरत और कामयाबियों के जश्न का दिन है।